हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस उनके पास जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा और उनके पास जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी आज हम क्वेश्चंस देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आपने बीच से मिस किया तो क्या पता आपके क्वेश्चंस इसमें क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो बाकी और आपको मेरी बाकी की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें वहाँ प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी की वीडियोस भी बना रखी है और जीके जीएस की अलग प्लेलिस्ट है और उत्तराखंड एमसीक्यू की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ के जाके भी देख सकते हैं। तो चलो आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किस वर्ष हमारी जो फिरोज शाह मेहता जी थे उनने जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो कब की थी आपकी 1885 में की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन है, मृद घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, बताना है कि आपको जो मृद घाटी है जिसको हम क्या बोलते हैं डेथ वैली कहते हैं, वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जो मृद घाटी है किस लिए होती है, अत्यधिक गुणवत्ता के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अत्यधिक गुणवत्ता के कारण। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत बात है, इसको नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, पहला और तीसरा आपका क्या है, सही है। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल पहला व तीसरा। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। अब बताना आपको, जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है, जब सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, ये गलत बात है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि हमने सूर्य ग्रहण पढ़ना है ना, तो सूर्य ग्रहण क्या होगा, जब सूर्य के बीच में हमारे क्या आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, उससे हम करते हैं सूर्य ग्रहण। अब अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, बताना है जो यूरेनियम है इसके जो भंडार है उसमें जो सबसे टॉप में जो देश है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताना है अब डिग्री चैनल देख के कौन सा आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, तो यह बताना है। ठीक है आपको, तो सबसे पहले आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डोवर जलड्रूम ये हो गया, जलडमरू ये हो गया, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये भी बिल्कुल सही बात है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिणी चीन सागर, ये भी सही है। ठीक है, तो आकर डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, या प्रशांत महासागर भी नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है।
ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्थल प्रचलित है, तो है भीतरकणिका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भीतरकणिका। अगला क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र में पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जी की टाइप का है। तो ये जाना जाता है हमारा अमेजोन वर्षा वन को हमारे किसके रूप में जाना जाता है, पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बताना आपको जो ओजोन परत है उसको सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाती है। तो आपको कौन सा पता है, CFCS कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC कहते हैं इसे। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यह आपका क्या होता है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र है इसकी संकल्पना को किसने प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो यह किसने किया था, A.G. टासले ने किया था। ठीक है, अब अगला है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है। अब बताने कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, माही नदी आपकी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती ये भी बहती है। महानदी नहीं बहती। तो आपकी कौन सी है, 1, 2 और 3, 11 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल में अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ये आपके है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, बताना आपका कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवक्षेपण आपका क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बताना है कौन सा आपका क्या है, सुचालक है। तो इसका कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है आपका। ठीक है, विद्युत का सुचालक किसे कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोअर पीसेस के लिए। तो ये किसका है, आस्पिरिन का क्या है, रबर उसका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, किसका होता है, आइसोप्रीन का। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना वाला दर्पण होता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है आपका, समतल व उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ से के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उसके छड़ का प्रयोग किया जाएगा, आपका नर्म लोहे का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा पृथक्करण विधियां है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा होगा, रावाकरण हो गया, आसवन हो गया आपका, निस्संदन हो गया आपका, ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी हैं। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव त्राव होता है। ठीक है, तो बताना आपको कि कौन सा उसका होता है। तो एस्ट्रोजन का होता है आपका, प्रोजेस्टेरोन का होता है आपका, रिलैक्सिन का होता है। तो किसका होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक जगह विटामिन दे रखे, एक जगह आपका प्रभाव दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि आपका मैच करना है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है आपका कि टोकोफिराल। ठीक है, टोकोफिराल से आपका क्या होता है, आपका ये होता है जनन
क्षमता की कमी। नेफ्तो विक्लेलोन, ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहता है, आपका चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्त प्रवाह, ठीक है। अब है थायमीन, ठीक है, थायमीन से क्या होता है, आपका बेरी बेरी की दिक्कत होती है, ठीक है, प्रभाव होता है। और लास्ट में आपका क्या होता है, साइनो कोब्ला कोब्लामीन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, तांत्रिक तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2, इसका ऑप्शन होगा आपका 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण किसे के द्वारा होता है, ठीक है, अमीबा के जो खाना खाते हैं किसके द्वारा होता है, ये होता है उसके कूटपात के द्वारा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा का मात्रक है, बताना आपको, निम्न कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, तो कौन सा है, जूल ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है, ठीक है, बताना आपको, सहकारी समिति का उपबंध किसमें किया आपका, तो भाग 9 के ख में आपका क्या है, सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है, अब देखो कथनों पे हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के ऋण जारी करता है, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, 6 प्रकार के जारी नहीं करता है, गलत बात, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऋण जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऋण जारी करता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका क्या होगा, खाली केवल 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में आपने बताना है कौन सा आपका सही है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला हो गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य समिति है, ठीक है, ये गलत है, तो आपका कौन सा है, 1 2 3 सही है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, 1919 के अधिनियम के बारे में हमें बताना है, ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी ठीक है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में से अलग किया गया था, ये भी सही बात है, तो इसका क्या होगा, सभी इसके सही है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसने सौंपा गया था, ठीक है, तो ये किसको सौंपा गया था, जॉन मथाई को इसका जिम्मा सौंपा गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निजी नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ठीक है, कुटीर उद्योग का विकास करना, ये है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपियां, सांस्कृतिक में सुधार, ये आपका नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत
के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। ठीक है, बताना आपका जो व्यापक सिद्धांत है उसकी सूची में कौन सा शामिल नहीं था। ठीक है, सतारा था आपका, बघाट भी था, अवध नहीं था। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और झांसी भी आपका क्या था, इसकी सूची में शामिल था। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शारदा अधिनियम था आपका 1930 में आपका क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की थी, आपकी NG रंगा के द्वारा आपकी क्या थी, सबसे पहले भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो इंडियन मिरर आपका जो समाचार पत्र था उसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। ठीक है, बताना है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो जिसमें हमारे क्या था, पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया, तो 1909 का लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो ये कब मनाया गया, आपका 16 अगस्त 1946 को बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बताना आपको जलियांवाला बाग से हत्याकांड से नहीं है। जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर समिति बनाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सफीउद्दीन खिलजी और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही बात है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत बात है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी, बताना है। जो चांदी थी आपका सर्वप्रथम किसके काल में पाई गई थी, तो आपके हड़प्पा सभ्यता के काल में पाई गई थी। ठीक है, किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो किस शासक ने की थी आपकी, तो हर्ष ने आपकी क्या की थी, शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण एवं विष्णु का अवतार माना जाता था। ठीक है, तो बताना कौन सा संत था जिसको कृष्णा और विष्णु का अवतार माना जाता है, ये था चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो ये हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना किसने की थी हमारी, तो की थी धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो किसको भेजा था, आपका बिम्बिसार को भेजा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, तो किसके काल में आया था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युगीन प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी। ठीक है, किसने लिखी थी ये, तो ये लिखी थी यहाँ बिन अहमद सरहिंद ने। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, तो ये हमारे किसका, लॉर्ड लिथिंगो का हमारा क्या था, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है, अब अगला है, एनाटॉमी विज्ञान की एक विशेष शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, बताना है आपको एनाटॉमी का कौन सा है, तो जानवर एवं पौधा की संरचना के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी में बताना है आपको किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो आपको किसको, विदेशी निवेशों की आय को आपको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जीएनपी में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है सर, क्या कहता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट आपकी जारी नहीं की जाती है, तो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपका वर्ल्ड बैंक आपका जारी नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो बताना आपको आयात निर्यात, तो 1982 में इसकी क्या की गई थी, आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। ठीक है, तो कौन जारी करता है, आपका IMF करता है। ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड करता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, जो आपके कुछ क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त के यहाँ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कल से उत्तराखंड की वीडियो लेके आऊँगा और हिंदी की क्वेश्चंस डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।